तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 6 द यूनिवर्सल फॉर्म। पश्यादित्या वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ पर देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा है ना सुना है। तो कृष्ण और अर्जुन के सामने बात चल रही है आपस में, और अर्जुन ने ये डिमांड करी है, रिक्वेस्ट करी है कि उनको भगवान का वो अनलिमिटेड यूनिवर्सल फॉर्म देखना है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं लो तुम ये सब देखो। तो वास्तव में अभी देखा नहीं है, अभी दिखाया नहीं है, दिखाने से पहले बता रहे हैं, बस दिखाने ही वाले हैं जस्ट। उससे पहले 1-2 श्लोक और आएंगे। तो अभी बता रहे हैं कि क्या दिखने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं कि देखने से पहले बता रहे हैं कि तुम्हें अब ये सब दिखने वाला है हे भारत। तो क्या देखो, तुम आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्वनी कुमारों को देखो और अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों में यहाँ पर देखो। तो देवता मनुष्य की 4,20,000 योनियाँ हैं, उसमें देवता भी शामिल होते हैं। यहीं पर कितनी कैटेगरीज तो आपको यहीं पर दिख रही है। अलग अलग प्रकार के देवता हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, अश्विनी कुमार हैं और अन्य देवता हैं। तो अलग अलग प्रकार के देवता हैं। अब इसको कौन माने, इस बात को कोई माने इस बात को। अब ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो 3,000 साल तक लगभग पीछे जाती है। मतलब आजकल की जो रिसर्च है, नॉट ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो रिसर्च है वो 3,000 साल पीछे तक का इनको कुछ आइडिया है, जिसको ये लोग मानते हैं। उसके पीछे का ये कुछ नहीं मानते, उसके पीछे कुछ नहीं था, समझ लीजिए। लेकिन हमें शास्त्र जो बताते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स पीछे का, बिलियन ऑफ ईयर्स पीछे का बता देते हैं, अगर हम शास्त्रों पे माने तो। हाँ, और शास्त्र आदमी के दिमाग को क्या करता है, वाइडन करता है, खोलता है। और आजकल की नॉलेज आदमी के दिमाग को नैरो बना देती है। जैसे कि थ्योरी आप सुनते ही हैं, अगेन मिस्टर डार्विन, उन्होंने बोला कि हम बंदर से आए। तो बंदर एग्जैक्टली नहीं है, तो उन्होंने लगा चलो गोरिल्ला इज लाइक बंदर, इंसान। हाँ, तो देखिए ये बंदर से गोरिल्ला बना होगा और गोरिल्ला से इंसान बना होगा। दिस इज नेचर सिलेक्शन। जैसा जैसा ज़रूरत पड़ी तो उस जीव ने अपनी बॉडी को बदला अकॉर्डिंगली। तो इस सोच ने क्या कर दिया, इस सोच ने हमारे को क्लोज कर दिया यहीं पर। ओके, मैन केम फ्रॉम मंकीज, ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसी चीज़ें बन रही हैं और इसमें इसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शास्त्र क्या कर रहा है, शास्त्र कह रहा है नहीं ये संसार आया कहीं से, इसका कोई पर्पस था, अभी एक समय पर अनाइलेट होगा। ये जीवात्मा आई, इससे पहले वो कहीं और थी, अब मरने के बाद वो कहीं जाएगी। इसके बारे में सोचो, विचार करो, वो क्यों आती है इस संसार में, कहाँ जाती है, कौन जानवर बनता है, कौन इंसान बनता है, कौन देवता बनता है। ये देवता भी हैं,
हाँ, ये कुछ अपर प्लैनेट्स भी हैं इस पृथ्वी के अलावा, उस प्लैनेट पर के ऊपर भी लाइफ है। हाँ, एक स्वर्ग है, एक सत्यलोक है, ऊपर लोक है, उसके ऊपर स्पिरिचुअल लोक है। तो कितना सोचे, कितना सोच सकता है आदमी? सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता ही रहे। और मैन केम फ्रॉम मंकी, सोच खत्म हो गई। नहीं, सोच खत्म हो गई। अब केवल एक सोच है, इसको प्रूव भी करना है। अरे तो प्रूव नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, प्रूव नहीं किया था, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा बोल दिया गया, यहीं से आया होगा और कैसे आया होगा। अब प्रूव करने के लिए कुछ करा जाए। तो ये बात शिला प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा था मैंने उनसे बिटवीन द फिलोसफी डिस्कशन। शिला प्रभुपाद ने बोला कि वो कहते हैं कि एक फॉर्म जो है, एक शरीर अपने को बदलता है दूसरे प्रकार के शरीर में ज़रूरत के अनुसार, राइट। और पुराना वाला शरीर क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जैसे डायनासोर, उसका ज़रूरत नहीं है, वो कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। तो प्रभुपाद ने कहा तो फिर ये मंकी आज भी क्यों है? फिर मंकी तो अभी भी है। तो मंकी या गोरिल्ला से या किसी इंसान बन गए तो वो मंकी को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मंकी धीरे धीरे सारे इंसान में कन्वर्ट हो ही जाने चाहिए थे। तो आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहोगे अभी भी हो रहे हैं ना, कुछ हो गए हैं और बाकी हो रहे हैं। तो कुछ आंसर है इसका? कुछ क्वेश्चन आता दिमाग में? मतलब हो रहे हैं तो कुछ तो दिखना चाहिए। नहीं, बीच अलग, थोड़े से अलग, डिफरेंट मंकीज़ में भी कितने ग्रेडेशन हो जानी चाहिए। हाँ, 99% मंकी, 98% मंकी, 97% मंकी। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना मंकी के पेट में से इंसान पैदा हो जाएगा अचानक से, नहीं। तो 10% मंकी, 9% मंकी, 8% मंकी, 1% मंकी, एंड देन आपको क्या पूछिए, हाँ मुझे कई सारे तो लगते हैं, ये कुछ परसेंट मंकी तो नहीं। तो सच बात यही है, नहीं। तो कहते हैं कि जी वो आपसे प्रूफ मांगते हैं, जी प्रूफ दिखाइए। हाँ, आपके खुदा, उन्होंने बोला कि खुदाई करने पर नहीं मिलता है, हमने रॉक्स को खोदा, हमने रॉक्स में नहीं मिलता है। प्रभुपाद ने बोला रॉक्स को क्यों खोद रहे हो तुम? इंटेलिजेंस को खोदो। बुद्धि को खोदो, बुद्धि से दिखेगा। शास्त्रों को पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है, कौन कौन है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती है। दैट इज़ देयर थ्योरी, कि सिंपल चीज़ तो माना कीड़ा था, कीड़ा चल रहा था, चलते चलते महसूस हुआ कि ऐसे तो मुझे कोई भी खा जाएगा, तो मेरे पैर होने चाहिए ताकि मैं भाग पाऊँ। तो धीरे धीरे कीड़े के पैर निकले, अगर पैर निकले की भी समस्या है, फिर थोड़े विंग्स आ गए। हाँ, तो सिंपल चीज़ थी ना, वो कीड़ा ही था एक, उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती गई कि नहीं। तो ये तो प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने बोला नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ और सिंपल चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती थी। कैसे? उसने कहा सबसे पहले ब्रह्मा है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पर्सन, 4 सर के साथ, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी चीज़ें बनी। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ पहले दिन से एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है। ऑल द लिविंग एंटिटीज़, ऑल द 84 लाख योनियाँ डे 1 पे एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं था। तो फिर कहा क्या, तो आप इसको नहीं मानते कि ऐसा डेवलपमेंट होती है? उसने कहा होती है। प्रभुपाद ने कहा डेवलपमेंट होती है। कैसे? सोल की डेवलपमेंट होती है इनटू डिफरेंट बॉडीज़, बॉडीज़ की डेवलपमेंट नहीं होती है। बॉडीज़ बनाई गई हैं, अब बॉडी में सीजनल चेंजेस हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सर्दी में रहने वाले आप भी अगर कुछ समय तक पहाड़ों में रहोगे तो आपकी स्किन बदलने लग जाएगी। दैट डज नॉट मीन कि आपकी स्पीशीज़ बदल गई। हाँ, आपका कलर बदल जाएगा। आप अफ्रीका में रहोगे, आप साउथ इंडिया में रहोगे, चेन्नई के आसपास, धीरे धीरे आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन होने लग जाएगा। दैट डज नॉट से कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, वो इज़ नॉट नेचुरल सिलेक्शन। वो स्पीशीज़ नहीं बदल रही है, आपकी कैटेगरी नहीं बदल रही है। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। वो इतना अडेप्टेबल भगवान ने बनाया है इसको ऑलरेडी कि इस प्रकार से अडेप्ट करे। बट दैट डज नॉट मीन कि आप मंकी से इंसान बन जाओगे, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। उसका प्रूफ दिखा दीजिए आप कहाँ हैं और कौन से लॉजिक से कहाँ हैं वो लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, और आज की डेट में भी क्यों हैं अगर ये हो गए तो। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये हम सब क्यों बता रहे हैं कि इस सब के ऊपर उठेंगे तब तो सुनेंगे। कुछ आदित्य भी हैं, कुछ वसु भी हैं, कुछ रुद्र भी हैं, कुछ अश्विनी कुमार भी हैं। बताइए कहाँ जानेंगे इनके बारे में। फिर अगर कोई ऊपर से ये बोल दे क्या करना है ये सब जानकर, हु इज़ द क्रिएटर, हाउ डज इट मैटर, बताइए क्या करना है जानकर, बताइए। अरे क्या फ़ायदा है जानकर कि भगवान है या कोई है, क्रिएटर है, मेरे को क्या इम्पैक्ट है उसका। जब आप कह रहे हैं कि क्रिएटर के बारे में मत जानिए,
तो आपका बेटा कहेगा एक बार, पापा आपके बारे में जान के क्या करूं? पापा का, बेटा आ बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ, बचपन में ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। क्या पापा बोरिंग, क्या करूँगा जानकर? हाँ, मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? मुझे पॉकेट मनी मिल रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है, थोड़े दिन में मैं कमाने लग जाऊँगा। ओके, टाटा पापा, दैट्स इट। क्या करेंगे जानकर? और ऐसे ही लाइफ होती जा रही है। लेकिन ऐसी लाइफ चलती नहीं इंसान की। मशीन को, कार को केवल पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल भर दो कार संतुष्ट है, लेकिन पेट भर दो तो इंसान संतुष्ट नहीं होता है। क्या चाहिए इंसान को? इंसान को लव, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, होता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है आदमी को। हाँ, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, अच्छा लगता है। यस, हाँ, किसी का उत्तरदायित्व लेना अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, जिम्मेदारियाँ लेना, प्रेम करना, प्रेम कराना, जिम्मेदारियाँ लेना, लव, केयर, ऑल दीज इमोशंस आर नीडेड बाई, हाँ, एक इंसान को इसकी आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है ग्रेटफुलनेस क्वालिटी। किसने मुझे बड़ा किया, किसने मुझे पाला, किसने मुझे सिखाया, है ना, किसने मुझे दिया, ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, ये सब ज़रूरी है इंसान के लिए। लेकिन यदि हम बीच में से गॉड कनेक्शन को काट देंगे, हु इज़ द अल्टीमेट गिवर, तो एक दिन हमारा कनेक्शन भी कट जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वही होता जा रहा है। लॉजिक इज़ प्रिवेलिंग एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर लॉजिक प्रिवेल कर रहा है, इमोशन खत्म हो रहे हैं। हाँ, एंड दैट्स वाई मशीन हैज़ बिकम, इंसान मशीन बन गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड, डिसगस्टेड हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर ये इमोशनल कंटेंट खत्म हो जाएगा। जिसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मम्मी ने आज खाना बनाया है, कैसे बनाया होगा, कुछ कष्ट हुआ होगा कि नहीं? पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया होगा, कुछ तो कष्ट हुआ होगा। गुरुजी ने इतना ज्ञान उड़ेला होगा यहाँ पर, कुछ तो कष्ट हुआ होगा। बट अनग्रेटफुल इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल अपने, मेरा फ़ायदा हो गया। हम प्रभुपाद बोलते थे, गुरुजी से सीख के गुरु के सर पे चढ़ के ऊपर जाना चाहते हैं। हाँ, ऊपर चढ़ना है ना, सीख लिया, उन्हीं को करा नीचे, उन्हीं के ऊपर चढ़ गए और ऊपर चले गए। तो ये टेंडेंसी इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देगी, ये अनग्रेटफुलनेस है। हाँ, वी मस्ट नो हु इज़ द क्रिएटर, वी मस्ट नो हु इज़ ऑल दीज पीपल। संसार में कौन है जिनका हमारे ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन है? देवताओं का भी भगवान बोलते हैं गीता में आगे जाके कि इफ, जो व्यक्ति जो इन देवताओं को ऑफर नहीं करता है वो चोर है। यस, हमें समझना चाहिए कि इन देवताओं की कितनी वैल्यू हमारे लिए, सन की कितनी वैल्यू हमारी लाइफ में, ये मून की कितनी वैल्यू हमारी लाइफ में। लेकिन अनग्रेटफुल आदमी, हाँ, वेस्टर्न फिलोसफी कहती है वो, नहीं, सन क्या काम है उसका, धूप दे रहा है वो, हम मांग रहे हैं उससे, हम मांग रहे हैं, दे ही रहा है, तो हम क्या करें? दे रहा तो दे ले भाई, उसको पूछने की क्या ज़रूरत है? अनग्रेटफुलनेस। इसलिए हमारा जो कल्चर है वो क्या है? ग्रेटफुलनेस का। इसलिए वी आर ग्रेटफुल टू द रिवर्स, टू द ट्रीज, टू मदर अर्थ, टू सन, टू मून, और अल्टीमेटली टू गॉड। अगर हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो फिर देवताओं के प्रति अलग से ग्रेटफुल, उसी के अंदर वो सब कुछ समा जाता है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड, ओ ये देवता भी हैं, ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, जो कि इस विराट रूप में क्लियर होता जा रहा है। ये भी भगवान का अंग है, ये भी भगवान का अंग है, ये भी भगवान का, ये भगवान की क्रिएशन है। ओ वी आर सो ग्रेटफुल, एंड गुरु कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, वी आर सो ग्रेटफुल। और इस प्रकार से वो कंप्लीट मैन उस दिन बनता है, शूटिंग शर्टिंग पहन के नहीं बनता है मैन या वुमन, तो वो कंप्लीट बनता है विद फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंस। तो ये भगवान बता रहे हैं कि इन सब को देखो, इससे पहले किसी ने इसको देखा नहीं है, इससे पहले किसी ने इसको सुना भी नहीं है। हाँ, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, अगेन वी आर ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। उनकी मर्सी से हमें ये मिल रहा है, और हम भी आज सुन रहे हैं, हम भी इस अलग अलग रूपों को देखने वाले हैं जो अर्जुन को अभी दिखाने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।